आपके पूर्वजों ने बहुत संभवतः सैबर टूथ टाइगर देखा होगा और उसका पीछा भी किया होगा। ये कोई अनुमान नहीं है, ये आपके जीन में लिखा हुआ सबूत है। 11,000 साल पहले जैनचिहू पूरी तरह से विलुप्त हो गया था और उस समय मनुष्य पहले से ही घर बना रहे थे। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि दक्षिण अमेरिका की चट्टानों पर सच में जैनचिहू की छवि बनी हुई है। 2 लंबे दांत, मजबूत आगे के पैर और जीवाश्म पुनर्निर्माण के लगभग समान। हमारे पूर्वजों ने न केवल इसे देखा बल्कि इसे दर्ज भी किया। लेकिन यह एक डरावना सवाल उठाता है कि जैनचिहू ने 5 बार बिंग हीची को सहा, सुपर हो शान को झेला, लेकिन मानव विस्तार के 2000 वर्षों के भीतर पूरी तरह से गायब हो गया। क्या यह संयोग है? अधिक से अधिक सबूत एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं, यह हमने किया। लेकिन मनुष्य केवल ऊंट की कमर तोड़ने वाला अंतिम तिनका था। वास्तव में जैनचिहू को मारने वाला उसका अपना हथियार था। पहले एक बात साफ कर लें, जैनचिहू बाघ नहीं है। यह आज के बाघ और शेर से 20 लाख साल पहले पूरी तरह अलग हो गया था। इसे जैनचिहू कहना जैसे गैंडे को यूनिकॉर्न कहना उतना ही अजीब है। इसका असली नाम स्माइलोडन है। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है सर्जिकल नाइफ दांत। यह नाम भयानक रूप से सटीक है। स्माइलोडन के वे 2 लंबे दांत, उत्तरी अमेरिका के घातक स्माइलोडन के दांत 18 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते थे, जबकि दक्षिण अमेरिका के विनाशकारी स्माइलोडन के दांत और भी अधिक, सबसे लंबे 28 सेंटीमीटर तक। लेकिन यह चीज काटने के लिए नहीं बल्कि चीरने के लिए थी। वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन का उपयोग करके हजारों स्माइलोडन के दांतों का अध्ययन किया और पाया कि वे चपटे और पतले थे, किनारों पर आरी के दांतों की तरह थे, जैसे प्राचीन काल के सर्जिकल ब्लेड। लेकिन सर्जिकल चाकू में एक घातक कमी है, नाजुकता। 2007 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन किया, जिसके परिणाम से पता चला कि जैनचिहू के दांतों की क्षैतिज खिंचाव सहन क्षमता आधुनिक बाघ के दांतों की आधी है। हड्डी से टकराने पर टूट जाते हैं और कोण गलत होने पर भी टूट जाते हैं। अगर एक जैनचिहू का एक दांत टूट जाए तो यह लगभग मौत की सजा के बराबर है। इसलिए यह कभी भी बिना सोचे समझे नहीं काटता। तो यह अपने शिकार को कैसे मारता था? इसका जवाब उसके असाधारण ऊपरी शरीर में छिपा है। जीवाश्म विज्ञानियों ने जब उसके कंकाल का अध्ययन किया तो पाया कि इसकी अग्र भुजाएं अत्यधिक मोटी थीं, किसी भी वर्तमान बिल्ली प्रजाति से अधिक, और कंधे की हड्डी पर मांसपेशियों के जुड़ने के बिंदु बहुत घने थे। उसकी छाती और कंधों की ताकत डरावनी थी। अगर शेर को धावक माना जाए तो यह पेशेवर पहलवान था। इसका शिकार करने का तरीका कुछ ऐसा है: घात लगाना, छलांग लगाना, अपने अगले पैरों से शिकार को मजबूती से पकड़ना, जमीन पर गिराना, फिर उस बड़ी सी मुंह को 120 डिग्री तक खोलना। होना है। इसने 2 मिलियन साल लगाए खुद को एक परिपूर्ण विशालकाय शिकारी बनाने में, लेकिन यह पूछना भूल गया कि अगर एक दिन सभी विशालकाय जानवर गायब हो गए तो क्या होगा। हथियारों की दौड़ में कोई विजेता नहीं होता। जो सबसे तेज दौड़ता है वही अक्सर सबसे बुरी तरह गिरता है।